हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी एक न्यू यूनिट थी। और उसी यूनिट में हमने पिछली वीडियो में ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा सेल्फ के बारे में पढ़ा था। तो उसी यूनिट से आज का हमारा नया टॉपिक है टीम वर्क। टीम वर्क से पहले हम ये देखेंगे कि टीम क्या होती है। कि टीम या ग्रुप एक ऐसा इंटीग्रेशन होता है लोगों का, दो या दो से अधिक लोगों का एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें लोग आपस में कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं और अपने ग्रुप के कॉमन गोल को अचीव करते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रुप या टीम कहते हैं। नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क क्या होगा कि इसमें लोग जो हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड एक्शन होंगे, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टीम वर्क कहते हैं। देखिए, लोगों का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया? टीम या ग्रुप हो गई। इसके अलावा जो वो कोऑर्डिनेटेड वे में या कोऑपरेटिव वे में जो अपना वर्क कर रहे हैं, तो उस कोऑपरेटिव वे में वो जो वर्क हो रहा है या कोऑर्डिनेटेड जो वर्क हो रहा है, उस वर्क को हम क्या कहेंगे? टीम वर्क कहेंगे। तो डेफिनेशन भी यही है कि टीम वर्क इज कोऑर्डिनेटेड एक्शन बाय ए कोऑपरेटिव ग्रुप whose members contribute responsibly towards task achievement। तो जो भी लोग होंगे, जो भी टीम के मेंबर होंगे, वो अपने टास्क को अचीव करने के लिए एक तरह से कोऑपरेटिव वे में और कोऑर्डिनेटेड एक्शन करेंगे। तो वो एक्शन क्या कहलाएंगे? टीम वर्क कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि टीम वर्क के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला है ग्रुप। तो हमेशा टीम वर्क के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? हमारे पास टीम होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि लोगों का जो समूह है वो ग्रुप या टीम कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है लीडर। लीडर का काम क्या है कि जो वो पूरी टीम मेंबर्स को लीड करेगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है। अगर किसी भी तरह के डिस्प्यूट है टीम मेंबर्स के बीच में तो उनको वो कूल डाउन करेगा। ठीक है। तो लीडर हमेशा गाइडेंस का काम करेगा। नेक्स्ट है कॉमन गोल। कॉमन गोल भी एक ग्रुप का एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि ग्रुप बनने के बाद हमेशा कोई ना कोई टास्क उनके पास होना चाहिए जिसको अचीव करने के लिए लोग एक्शन करेंगे। ठीक है। वो गोल जो है उनके एक्शंस को क्या देगा? डायरेक्शन देगा कि उनको अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना है। तो तीसरा एलिमेंट क्या हो जाता है? कॉमन गोल। नेक्स्ट है रेगुलर इंटरेक्शन। तो रेगुलर इंटरेक्शन का मतलब हो गया कि लोगों के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे वो अपने थॉट आइडियाज़ को आपस में शेयर कर सकें, या जो भी उनको अपने गोल को अचीव करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपस में वो एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं बाय द इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है ईच मेंबर कंट्रीब्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर मेंबर के पास क्या होगा? स्पेसिफिक टास्क होगा या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जैसे हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में मेनली दो टाइप के गोल होते हैं। एक तो होता है पूरे ग्रुप का कॉमन गोल, और एक होता है किसी पर्टिकुलर मेंबर को मिला हुआ गोल या टास्क। तो हर मेंबर को अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग टास्क मिले होंगे, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हमेशा फॉलो करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट है कॉन्शियस कोऑर्डिनेशन। जो भी मेंबर्स हैं टीम के, तो उनके बीच में हमेशा पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लोगों में आपसी समन्वय होना चाहिए, आपस में लोग एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट जो है वो एक तरह से वी फीलिंग का काम करेगी, लोगों में एक तरह से बॉन्ड को बढ़ाएगी, एकता वाली फीलिंग यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि सारे लोग मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव कर रहे हैं। तो वो गोल जो होगा वो हमेशा टीम स्पिरिट को आगे बढ़ाएगा। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि टीम में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? ग्रुप, लीडर, कॉमन गोल, रेगुलर इंटरेक्शंस, नेक्स्ट है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन और टीम स्पिरिट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ टीम वर्क। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कि राइट पीपल टुगेदर। हमेशा हम जो भी ग्रुप बना रहे हैं तो उसके लिए हमको जो भी हमने लोग सिलेक्शन किया है लोगों का, वो हमेशा हमारा राइट सिलेक्शन या राइट क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए लोगों को सेलेक्ट करना है एक टीम के लिए। नेक्स्ट है कि हैव ए लार्ज ब्लॉक ऑफ इंटरप्टेड टाइम।
ठीक है, कि जो भी हमारे पास जो टाइम लगने वाला है तो एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए या सफिशिएंट टाइम होना चाहिए हमारे गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है डील विथ हाई प्रायोरिटी प्रॉब्लम फर्स्ट, कि जब भी हम कोई टास्क कर रहे हैं या हमारे गोल को अचीव कर रहे हैं तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स मेंबर्स को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम है या प्रोफेशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, आप आपस में लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऐसी कई टाइप की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो इसमें हमको पहले ये डिसाइड करना है कि जो हाई प्रायोरिटी वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्रॉब्लम इन डेप्थ नॉट सुपरफिशली, कि जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उनको हमेशा डेप्थली स्टडी करना है। नेक्स्ट है डेवलप रियलिस्टिक सोल्यूशन, कि अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम हमको अराइज हो रहे हैं तो उन प्रॉब्लम के सोल्यूशंस को हमको क्या करना है, डेवलप करना है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन होल हार्टली, कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन आया है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है फॉलो अप द टू असेस द रिजल्ट, कि जो भी हमने सोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किए हैं तो उनके रिजल्ट नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि टीम में कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे आपस में कोऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आपस में जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पहला है कि राइट सिलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक या इनफ टाइम होना चाहिए एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है कि हाई प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स को हमको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्थली स्टडी करना है प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट है कि सॉल्यूशंस जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। नेक्स्ट है कि जो भी हम सॉल्यूशंस जो हमने निकाले हैं तो उनको हमको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है कि जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो भी सोल्यूशन हमने अप्लाई किया है, तो उसको हमको बाद में असेस करना है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीम। इसमें देखिए पहला है वर्किंग एटमॉस्फेयर इज़ कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टीम काम कर रही है, जो भी ग्रुप मेंबर काम कर रहे हैं, तो वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट ठीक है कैसा होना चाहिए, हमेशा कंफर्टेबल या रिलैक्स्ड होना चाहिए। किसी टाइप का प्रेशर ग्रुप मेंबर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्कशन इन विच एवरीवन पार्टिसिपेट्स, हमेशा जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और हर मेंबर को उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग व्यूज़ हमको पता लग सकते हैं। नेक्स्ट है द टास्क और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप इज़ वेल अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप आफ्टर द फ्री डिस्कशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स फॉलोड बाय कमिटमेंट ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट है कि हमेशा हर मेंबर को अपने ग्रुप का टास्क पता होना चाहिए, अपने ग्रुप के जो उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है द मेंबर लिसन टू ईच अदर, ईच आइडिया इज गिवन अ हियरिंग, हमेशा जो भी मेंबर्स हैं वो आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे और हर व्यक्ति का आइडिया जो है हमेशा हमको एक दूसरे के साथ मिलकर सुनना चाहिए और उसको अप्लाई भी करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म इज़ हेल्दी, फ्रैंक एंड रिलेटिवली कंफर्टेबल, हमेशा अगर हम किसी की बात से असहमत है तो अगर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो क्रिटिसिज्म हमेशा कैसा होना चाहिए, एक हेल्दी वे में हम कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों को यहाँ पे हमें लो फील नहीं करवाना है, हमेशा कैसा होना चाहिए, क्रिटिसिज्म हेल्दी होना चाहिए और हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो भी पर्सन है वो क्या हो, एनकरेज होना चाहिए। नेक्स्ट है पीपल आर फ्री इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड थॉट, जो भी लोग एक टीम में काम कर रहे हैं, ग्रुप के मेंबर हैं, तो वो हमेशा कैसे होने चाहिए, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा फ्री होने चाहिए। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप डज नॉट डोमिनेट नॉर डज द ग्रुप शो अंडर डिफरेंस टू हिम और हर, जो भी ग्रुप मेंबर एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा ग्रुप में क्या होगा, लीडर होगा या चेयरमैन होगा, तो चेयरमैन या लीडर जो है वो कैसा होना चाहिए, डोमिनेट नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें वन वे टाइप का कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसमें क्या होगा कि अगर कोई ग्रुप मेंबर अपने थॉट या आइडियाज शो कर रहा है तो उसको सुनना चाहिए और उसकी फीलिंग या उसके दिए हुए आइडियाज़ को भी हमें अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है द ग्रुप इज़ अवेयर of its own operation and examine how well it is doing. Maintenance of the group is a priority that gets regular attention. नेक्स्ट है कि जो ग्रुप लीडर होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, उसको अपने ग्रुप को हमेशा एग्जामिन करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप अपने पूरे ग्रुप ऑब्जेक्टिव के बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा ग्रुप कैसा होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, किसी भी टाइप का डिस्प्यूट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक एलिमेंट्स इसके हैं। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ टीम वर्क। तो पहला है एनालिसिस ऑफ वे वर्क इज परफॉर्म। ठीक है, कि जो भी हम वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, एक टीम के द्वारा कोई भी टास्क अचीव किया जा रहा है, तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से रूट या कौन कौन से वे हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। नेक्स्ट है एग्जामिन द वर्क, एग्जामिन द वे ए ग्रुप इज़ वर्किंग। तो एक जो ग्रुप है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में इसका भी हमें क्या करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द टीम मेंबर्स। तो टीम मेंबर्स के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, किस टाइप का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। ठीक है, उनके अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है या फॉर्मल कम्युनिकेशन है या किसी टाइप की पर्सनल बॉन्डिंग बनी है कि नहीं बनी है। तो किसी भी टाइप, जिस भी टाइप के रिलेशनशिप हैं एक टीम मेंबर के साथ में, तो उसको भी हमको क्या करना है, असेस करना है। नेक्स्ट है इम्प्रूव सर्विसेज। इम्प्रूव सर्विसेज हम कैसे कर सकते हैं, आपस में कोऑपरेशन बढ़ा करके, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ा करके, एक दूसरे की हेल्प करके, ठीक है, या रिसोर्सेज जो हमको चाहिए उनको हम अवेलेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट है सेट गोल्स। हमेशा कोई भी ग्रुप काम करेगा तो एक निश्चित गोल के लिए करेगा, तो गोल हमेशा हमको पहले से ही डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड मैनेजिंग द टीम। तो पहला है इसमें हम देखेंगे कि एक टीम को मैनेज करना और कैसे हम एक टीम बना सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें मेनली जो मैनेजर होगा या टीम लीडर होगा, ठीक है, या सुपरवाइज़र होगा, उसका मेन रोल होता है किसी भी टीम को बनाने में और उसको मैनेज रखने में। तो पहला पॉइंट है द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मैनेजिंग द टीम इन एडिशन टू द पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मैनेजर है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसी भी ग्रुप को मेंटेन रखने के लिए और साथ साथ ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए और हर मेंबर के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी। नेक्स्ट है इन हेल्थ केयर टीम कंप्राइजेज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नर्सेज, फिजिशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, टेक्नीशियन एंड सो ऑन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ केयर टीम की, तो हर टीम में अलग अलग टाइप के मेंबर होते हैं। जैसे कि हमारी हेल्थ केयर टीम में जिसके अंदर हम फिजिशियन हो सकते हैं, नर्सेज हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकती हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं। तो ये ऐसे कई सारे मेंबर मिलकर एक टीम ऑर्गेनाइज करेंगे या बनाएंगे। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग द टीम वर्क इज़ अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। तो जो भी टीम लीडर होगा या मैनेजर होगा या सुपरवाइज़र होगा, उसको उसका काम क्या है, यहाँ पे अपने टीम के वर्क को हमेशा इवेल्युएट करना, उसका असेसमेंट करना कि एक पॉजिटिव वे में पूरी टीम काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उनका गोल जो है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका असेसमेंट या इवेल्यूशन करना किसका काम है, मैनेजर या टीम लीडर का। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी आर 3 आउटकम मेजर्स दैट फ्रीक्वेंटली यूज। हमेशा कोई भी टीम अगर काम कर रही है तो हम मेंबर्स के अंदर क्या देखते हैं कि कितने एफिशिएंट या इफेक्टिव मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने प्रोडक्टिव वे में वो काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 3 एलिमेंट्स हम देखते हैं किसी भी टीम मेंबर के अंदर, क्या क्या, कि वर्क एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है इन नर्सिंग इफेक्टिवनेस इज़ द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। नर्सिंग के अंदर हम बात करें तो इफेक्टिवनेस को हम कैसे आकलन कर सकते हैं उसका, कि किस टाइप की केयर हम पेशेंट्स को दे रहे हैं या कितनी इफेक्टिव या कितनी राइट केयर पेशेंट्स को दी जा रही है। तो वो इफेक्टिवनेस ऑफ केयर जो है वो डिसाइड करती है कि हम कितनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी इज़ अ मेजर ऑफ द रिसोर्सेज used in the provision of services and productivity is the performance
measure of both of the effectiveness and efficiency of nursing care। तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि जो भी हम एफिशिएंट केयर दे रहे हैं वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर। अगर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं तभी जाके हम एफिशिएंट केयर या इफेक्टिव केयर दे पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल क्या होता है, किसी भी ग्रुप की सिंगल यूनिट हमेशा क्या कहलाती है, इंडिविजुअल कहलाती है। जैसे हमारी पूरी बॉडी की एक सिंगल यूनिट क्या है, सेल, वैसे ही किसी भी ग्रुप की एक सिंगल यूनिट क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि इंडिविजुअल क्या होगा, कि ऐसा पर्सन जो क्या होगा कि जिसके खुद के थॉट्स होंगे, खुद के आइडियाज़ होंगे, खुद की इंटेलिजेंस कैपेसिटी अलग होगी, वो दूसरों से अलग होगा। तो वो जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो हर पर्सन की अलग अलग होती है, ठीक है। तो उन ऐसे पर्सन्स को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। तो इंडिविजुअल क्या होगा कि किसी भी ग्रुप की एक सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल कहलाएगी। नेक्स्ट है ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है, देखिए डेफिनेशन कि टू और मोर इंडिविजुअल इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट हु कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा ग्रुप क्या होगा, एक तरह से लोगों का इंटीग्रेशन होगा, लोग इसमें आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है मेंबर्स आर इन फेस टू फेस रिलेशनशिप। हमेशा मेंबर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, फेस टू फेस, ठीक है। देयर इज मोर देन वन मेंबर। हमेशा एक से ज़्यादा लोग ही क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि अकेला पर्सन ग्रुप नहीं बना सकता। मेंबर्स हैव गोल एंड पर्पस। एक डेफिनेट पर्पस या गोल हमेशा होना चाहिए, तभी जाके एक ग्रुप जो है आगे जाके मेंटेन रहता है। क्योंकि एक गोल को अचीव करने के लिए लोग आपस में कोऑपरेटिव वे में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो गोल हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट है मेंबर्स आर डिफरेंशिएट इनटू ए स्ट्रक्चर। मतलब कि हर मेंबर क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा। हर मेंबर की एक दूसरे से थॉट प्रोसेस अलग होगी, थिंकिंग कैपेसिटी अलग होगी, लर्निंग एबिलिटी अलग होगी, ठीक है। उनके व्यू, उनके आइडियाज़ हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंशिएट होंगे। नेक्स्ट है कि मेंबर सब्सक्राइब ए सेट ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। जो भी मेंबर्स होंगे उनको एक नॉर्म या नियमों के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम नॉर्म्स या नियम फॉलो नहीं करेंगे तो जो हमारा ग्रुप है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप। तो पहला है ड्वाइट सैंडरसन क्लासिफिकेशन। तो इसके अंतर्गत मेनली 3 टाइप के ग्रुप हैं। कौन कौन से, इनवॉलेंट्री ग्रुप, वॉलेंट्री ग्रुप और डेलीगेट ग्रुप, ठीक है। तो पहला है इनवॉलेंट्री ग्रुप। This group is based on kinship such as the family. A man has no choice to what family he will belong. तो पहला है इनवॉलेंट्री ग्रुप। इनवॉलेंट्री का मतलब ये होगा कि जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री ग्रुप कहते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली, मेनली इसमें ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, ब्लड रिलेशनशिप पाया जाता है। तो फैमिली जो है उसको हम पहले से ही कभी डिसाइड नहीं करते हैं, वो तो नेचुरली हमको हमेशा मिलती है। तो ऐसे ग्रुप जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता या जिनमें क्या पाया जाता है, ब्लड रिलेशनशिप पाया जाता है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, किनशिप पाई जाती है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री ग्रुप्स कहते हैं, जैसे कि फैमिली। दूसरा है वॉलेंट्री ग्रुप। मतलब इसमें हम अपनी इच्छा से या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोगों से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, वॉलेंट्री ग्रुप कहते हैं। तो देखिए वॉलेंट्री ग्रुप इज़ वन विच ए मैन एग्री टू बी ए मेंबर एंड आर फ्री टू विड्रॉ फ्रॉम इट्स मेंबरशिप एट एनी टाइम। एक ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी मैन या इंडिविजुअल अपनी इच्छा से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री ग्रुप
कहते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेट ग्रुप। तो डेलीगेट ग्रुप क्या है कि इंडिविजुअल जॉइंस ए डेलीगेट ग्रुप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल either elected by them or nominated by some power. The parliament is an example of delegate group. ठीक है, तो डेलीगेट ग्रुप में क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, एक तरह से इसमें लोग क्या काम करते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, अपने ग्रुप्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे कि देखिए पार्लियामेंट में अलग अलग कई पार्टीज के ग्रुप बैठे होते हैं, तो वो अपने अपने पार्टीज को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसा ही डेलीगेट ग्रुप होता है जिसके अंदर लोग आप अपने 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 ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉलेज क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत जो ग्रुप है वो कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। कौन कौन सा, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्राइमरी ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, इसमें पर्सनल रिलेशनशिप पाए जाएंगे और जो भी रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसके अलावा इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन पाया जाएगा लोगों के बीच में। जबकि सेकेंडरी ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं और फेस टू फेस रिलेशनशिप होना इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्ज हैसन क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जो है ग्रुप किस टाइप का होगा, एक तरह से अनसोशियल या स्यूडो सोशल ग्रुप देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, तो अनसोशल ग्रुप क्या होगा, इसमें जो भी लोग होंगे, जो भी ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा कि अब पहले अपने एम की तरफ उसका पहले ध्यान होगा, मतलब अपने एम को वो पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, ना कि पूरी जिस भी सोसाइटी से या ग्रुप से वो बिलोंग करता है उसको, मतलब अपने उसने पर्सनल गोल को पहले प्रायोरिटी दी हुई है, ना कि अपने ग्रुप के गोल को। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, अनसोशियल या स्यूडो सोशल ग्रुप, जो किसके अंतर्गत आता है, जॉर्ज हैसन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है टास्क एंड रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन ग्रुप। तो एक इंडिविजुअल के, एक ग्रुप मेंबर के अपने ग्रुप के अंदर क्या क्या टास्क या रोल होते हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे। पहला है इनिशिएटर। ठीक है, इनिशिएटर का मतलब होगा कि जब भी हमको एक ग्रुप में गोल हमको डिसाइड हो चुका है, कोई काम मिल गया है, टास्क मिल गया है, तो हमेशा हमारे टास्क को इनिशिएट करना है, अपने वर्क को शुरू करना है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव सीकर। मतलब इसमें क्या करेगा, हर मेंबर अपने टास्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गिवर। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, मतलब अपनी फीलिंग अब या अपनी आइडियाज़ को, अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों को भी वो प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट है इलेबरेटर। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को या अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इलेबरेट कर रहा है, वर्णन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर क्या हुआ कि मतलब एक जो पर्सन है, एक ग्रुप मेंबर जो है दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलके क्या कर रहा है, काम कर रहा है कोऑर्डिनेटिव वे में। नेक्स्ट है इवेलुएटर। मतलब कि जो भी वो काम कर रहा है तो वो अपने वर्क को क्या करेगा, इवेलुएट करेगा, क्योंकि उसके वर्क से वो गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉजिटिव एक्शंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या नेगेटिव वे में उसके एक्शन जा रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपने वर्क को या अपने गोल को वो क्या कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है। नेक्स्ट है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर में क्या होगा कि कोई भी मेंबर अपने वर्क को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, कि जो भी एक्शन वो कर रहा है उसका वो पूरा रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़र। कॉम्प्रोमाइज़र में क्या होगा कि अपने ग्रुप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेगा और हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटर। फैसिलिटर का मतलब है कि वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, लोगों को कोऑपरेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है और आगे एनकरेज कर रहा है अपने काम को करने के लिए। नेक्स्ट है फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब क्या है कि कोई भी मेंबर होगा वो क्या करेगा, अपने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, कि जो भी उसके टीम ने डिसाइड किया है, लीडर ने डिसाइड किया है कि जो भी रूल या रेगुलेशन है उनके अंतर्गत ही काम करना है, तो अपने बनाए हुए नियम को या रूल्स को वो फॉलो कर रहा है। तो ये बेसिकली उनके टास्क एंड रोल्स होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप डायनामिक्स।
ठीक है। तो ग्रुप डायनामिक्स का मतलब हो गया कि चेंजेस आना, कि किसी भी ग्रुप में क्या होता है कि टाइम टाइम पे अलग अलग चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप डिसिप्लिन। इसके अंदर देखिए फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप टास्क, कंपोजिशन ऑफ ग्रुप, कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स। नेक्स्ट है मोड ऑफ वर्किंग रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट है ग्रोथ, डाउनफॉल, रिजोल्यूशन ऑफ द ग्रुप एंड टास्क परफॉर्मेंस। तो ग्रुप डिसिप्लिन के अंदर पहला है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप का बनना, फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट है ग्रुप टास्क, मतलब किसी भी एक ग्रुप को कोई भी टास्क देना या वर्क प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ग्रुप। कंपोजिशन ऑफ ग्रुप का मतलब है कि किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग मेंबर को हम क्या क्या टास्क दे सकते हैं, ठीक है, जो पूरे ग्रुप को मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रुप मेंबर, ठीक है, कि लोगों के बीच में, ग्रुप मेंबर्स के बीच में कैसा कम्युनिकेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हेल्दी या अनहेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप मेंबर, की वर्किंग रिलेशनशिप्स कैसे हैं लोगों के बीच में, वो किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं अपने काम को करने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए, तो ये इसका हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ, डाउनफॉल, रिजोल्यूशन ऑफ द ग्रुप, मतलब कि ग्रुप का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेवलप आगे और ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप जो है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी हमको क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट है टास्क परफॉर्मेंस, तो हर पर्सन की अलग अलग टास्क होंगे ग्रुप में, तो हर पर्सन को हमको क्या करना है, असेस करना है कि उसकी परफॉर्मेंस लेवल कैसी है। नेक्स्ट है फिर स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, तो पहला इसमें स्टेज है फॉर्मिंग स्टेज, मतलब ग्रुप का बनना, फॉर्मेशन होना। तो इसमें देखिए द ग्रुप मेंबर कम टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस और मोटिव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू प्लान फॉर ए जॉइंट इंटरेस्ट, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, एक साथ मिलके एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और एक कॉमन पर्पस और गोल के लिए वो क्या करेंगे, आगे जाके काम करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग फेज। स्टॉर्मिंग फेज का मतलब होता है कि आपसी मतभेद आने लगते हैं ग्रुप के अंदर। वो क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग होगा, हर इंडिविजुअल की अलग अलग वर्किंग कैपेसिटी होंगी, अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल होगा, अलग अलग इंफॉर्मेशंस होंगी उनके पास, ठीक है। तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट बना सकते हैं ग्रुप के अंदर, तो वो डिस्प्यूट होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं स्टॉर्मिंग फेज। तो हमें हमेशा इन डिस्प्यूट्स को हमेशा अलग रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव वे में काम करना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की ग्रुप में प्रॉब्लम अराइज नहीं हो। नेक्स्ट है फिर नॉर्मिंग फेज। नॉर्मिंग फेज में क्या होगा, यहाँ पे टीम लीडर का रोल होगा, कि जो टीम लीडर है वो क्या करेगा कि पूरे ग्रुप को नॉर्मल बनाए रखेगा या ग्रुप को मेंटेन बनाए रखेगा। वो कैसे, कि वो टाइम टाइम पे ग्रुप मेंबर्स को क्या करेगा, हमेशा मोटिवेट करेगा, उनके टास्क की नॉलेज देगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा, गाइड करेगा, हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा कि ग्रुप जो है वो नॉर्मल फेज में बना रहेगा। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग फेज। तो इसमें क्या होगा कि इन दिस स्टेज द टीम रियलाइज इट्स एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन इट टू द अचीव established goal. The members are motivated by each other. Everyone has a shared vision and members are able to stand on their feet with no interference and participation from the leader. Performing phase में क्या हो रहा है कि अब लोग जब आपसी मतभेद हट गए हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लग रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, नॉर्मलाइज फेज के बाद में क्या होगा कि कोऑपरेशन लेवल बढ़ जाएगा और वो अपने टीम लीडर के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने लगेंगे, या जो जो उनको टास्क अलग अलग डिवाइड हुए हैं अपने टास्क को हमेशा वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, जिससे कि उनका जो पूरा ग्रुप का जो कॉमन गोल है वो क्या हो सके, एंड में अचीव हो सके। तो परफॉर्मिंग फेज में क्या हो रहा है कि जो भी रिलेटेड टास्क हर मेंबर को मिला हुआ है तो अपने अपने टास्क को वो क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है या एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर प्लानिंग टू इम्प्रूव ग्रुप फंक्शनिंग, कि ग्रुप फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है
कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन ए ग्रुप मस्ट हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल गोल एज वेल एज ग्रुप ऑब्जेक्टिव सो दैट देयर इंटरेक्शन इन गोल ओरिएंटेड। मतलब कि जो भी इंडिविजुअल एक ग्रुप में काम कर रहा है एज अ मेंबर, तो उस हर इंडिविजुअल को अपने पर्सनल गोल या पर्सनल टास्क की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ पूरे गोल के कॉमन ऑब्जेक्टिव के बारे में भी फुल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है पीपल पार्टिसिपेटिंग इन ए ग्रुप मस्ट हैव ए क्लियर आइडिया अबाउट एक्सपेक्टेशन विद इन ए ग्रुप। ठीक है, कि जो भी लोग आपस में काम कर रहे हैं ग्रुप में, हर मेंबर को क्लियर नॉलेज होनी चाहिए कि जो टीम मेंबर है या पूरी सोसाइटी जो है उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, जिससे कि वो अपने काम को कर पाएँ। नेक्स्ट है ग्रुप मेंबर मस्ट हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी ग्रुप मेंबर हैं या जो भी टीम लीडर है तो सबको मिलकर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, पूरी उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मेंबर इन ए ग्रुप मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव कॉम्पिटेंस। हमेशा जो भी मेंबर्स होंगे वो हमेशा उनकी वर्किंग जो एक्शंस हैं वो कैसे होने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में होने चाहिए। एक तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट ग्रुप के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप मेंबर मस्ट बी मेंटेन। ठीक है, तो ग्रुप के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल होना चाहिए, किसका, टीम लीडर का। तो टीम लीडर क्या कर रहा था कि पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है और साथ साथ गाइड कर रहा है। ठीक है, तो पूरे ग्रुप के ऊपर क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि ग्रुप डिस्ट्रॉय नहीं होगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट ग्रुप फंक्शनिंग। हमेशा कोई भी ग्रुप अगर काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है, चाहे वो पर्सनल ग्रुप हो या किसी का फ्रेंडशिप, किसी का फ्रेंड ग्रुप्स है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्किंग ग्रुप है, तो हमेशा उनके बीच में एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एक तरह से रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, एक ग्रुप को इंटीग्रेटेड रखने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टीम वर्क और ग्रुप। थैंक यू।